स्टूडेंट, आप हम अपने बिजनेस स्टडीज़ के अंदर अपना चैप्टर नंबर जो था इंश्योरेंस पढ़ रहे थे। और इंश्योरेंस में हमारा लास्ट चैप्टर में चल रहा था कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में। तो हम महत्वपूर्ण शब्दावलियों को हमने छोड़ा था कालातीत बीमा पत्र पर। कालातीत बीमा पत्र क्या होता है? ये है वह बीमा पत्र वह है जिसकी देय प्रीमियम का भुगतान अगर अपने टाइम पर नहीं किया और उसके कारण बीमित के लाभ प्राप्त करने का अधिकार इसमें समाप्त हो जाता है। जैसे हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने का एक समय होता है, अगर हमने उस समय तक बीमा का प्रीमियम अगर पे नहीं किया है और ऐसी सिचुएशन में कोई घटना घटित हो जाती है तो जो बीमा कराने वाला व्यक्ति है वह बीमा कंपनी से किसी भी प्रकार का क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार खो देता है। ठीक है। फिर आता है एश्योरेंस शब्द। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी है कि इंश्योरेंस क्या होता है। ये शब्द उन के लिए प्रयोग किया जाता है बीमामंदों के लिए जिसमें बीमाकर्ता का दायित्व निश्चित रहता है। जैसे जीवन बीमा निगम अनुबंधों के लिए एश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है, बीमा के सिद्धांतों को बताता है। अर्थात इसके अंदर बीमाकर्ता जो बीमा करता है बीमित का, वे उसका एक निश्चित दायित्व होता है कि ये निश्चित अवधि तक या निश्चित अवधि के समाप्त होने पर जो प्रीमियम चुकाई गई है उसका वह भुगतान निश्चित तौर पर उसे या उसके नामांकित व्यक्ति को कर देगा। तो एश्योर कर देता है, इसलिए इसका नाम बोला हमने एश्योरेंस। इंश्योरेंस नहीं बोला हमने, एश्योरेंस शब्द एश्योर करता है बीमित को कि वह निश्चित धनराशि का भुगतान उसकी मृत्यु होने के पश्चात या घटना के घटित होने पर उसे या उसके नामांकित व्यक्ति को दे देगा। ठीक है। तो सामान्यतः एश्योरेंस शब्द का प्रयोग जीवन बीमा के लिए किया जाता है। दूसरा वर्ड होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस शब्द उन अनुबंधों के लिए प्रयोग में लिया जाता है जिसमें हानि होने की संभावना तो पाई जाती है किंतु हानि होगी या न होगी ये ज़रूरी नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब हानि अगर उस अवधि के अंदर होती है, जैसे कि अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा, तो इसमें जो क्षति होती है उस क्षति की पूर्ति करने का बीमाकर्ता बीमित को भुगतान करता है। सामान्यतः एश्योरेंस शब्द का प्रयोग जीवन बीमा के लिए और इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा के लिए किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, एश्योरेंस और इंश्योरेंस में क्या अंतर होता है? आपको होमवर्क की कॉपी में सभी बच्चों को ये करना चाहिए। जोखिम होता है किसी अनिष्ट या क्षति या विनाश, हानि या दुर्घटना की संभावना या अनिश्चितता को ही हम क्या कहते हैं, यानी भविष्य में जो अनिश्चितता जो हमें पता नहीं है और किसी भी कारण से हो सकती है उसको ही हम जोखिम का नाम देते हैं। फिर आता है बीमा संकट। बीमा संकट उन्हें कहा जाता है, उन कारणों को कहा जाता है जो किसी विशेष स्थिति में विषय वस्तु के अंदर हानि उत्पन्न करते हैं या हानि होने की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने हमारे इंश्योरेंस से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ थी उसके बारे में जाना। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है आपका बीमा का क्षेत्र या प्रकार। ऐसा माना जाता है कि बीमा का जो आधुनिक स्वरूप जो आपको देखने के लिए मिल रहा है इसका प्रारंभ 13वीं शताब्दी से ही हो गया था। बीमा की उत्पत्ति और विकास पर नज़र डालें तो सर्वप्रथम सामुद्रिक बीमा आया। कारण क्या था सामुद्रिक बीमा का? कि जो हमारा पुराना इतिहास देखेंगे, जैसे जब अंग्रेज भारत में आए तो आप देखें पहले सामुद्रिक मार्गों से व्यापार और आना जाना होता था और यही कारण था कि समुद्र में जब हम यात्राएं करते थे तो जहाज़ डूब जाते थे, तूफान आ जाता था, लुटेरे लूट लेते थे, माल प्राकृतिक आपदाओं से गीला होकर नष्ट हो जाता था, तो हमें उससे सुरक्षा की आवश्यकता हुई। इसलिए सबसे पहले सामुद्रिक बीमा की विकास हुआ। धीरे धीरे चलते चलते अग्नि बीमा, जीवन बीमा, अन्य कई प्रकार के आज वर्तमान में देखेंगे तो आपको अनेक प्रकार के ऐसे बीमे, मतलब आप सोचेंगे कि लाभ के लिए भी, वाहनों का भी, शारीरिक रूप से स्वास्थ्य का भी, सभी प्रकार के बीमा हम आपको देखने के लिए मिलते हैं। यानी जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं और जोखिम और विविधता आती चली गई, बीमाओं का विकास भी होता चला गया। अध्ययन की दृष्टि से बीमा का वर्गीकरण हमने 3 प्रकार से किया है। बीमा की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा होता है व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण और तीसरा होता है हमारा जोखिम के आधार पर वर्गीकरण।
हम सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे, बीमा की प्रकृति के आधार पर बीमा का वर्गीकरण जो किया गया है वो 5 तरह से वर्गीकृत किया गया है। उसके 5 पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं आज। लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है फायर इंश्योरेंस अग्नि बीमा, फिर तीसरा है सामुद्रिक बीमा, चौथा सामाजिक बीमा और 5वां है विविध बीमा। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं जीवन बीमा के बारे में, जिसे हम लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं। आई थिंक कि आप सभी के घर में आपके जो पेरेंट्स हैं वो उन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो सबसे पहले ली जाती है वो होती है LIC की पॉलिसी हम लेते हैं। जीवन बीमा के अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति अपने जीवन का बीमा कराता है, क्योंकि उसे भविष्य में ये सुरक्षा रहती है कि कल को कोई भी बात होती है और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके पश्चात उसके आश्रितों को जो आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है उसकी अनुपस्थिति के अंदर, तो मनुष्य अपने आप को आने वाले भविष्य के लिए सुरक्षित करने के लिए जीवन बीमा पॉलिसी लेता है। इस बीमे के अंदर जो विषय वस्तु होती है वो होता है मनुष्य का जीवन। जीवन बीमा में बीमाकर्ता एक निश्चित प्रीमियम, जो कि अकॉर्डिंग टू उसकी एज और रिस्क फैक्टर को देखते हुए जितनी होती है, एक प्रीमियम तय करती है और वह प्रीमियम के बदले जो बीमा कराने वाला बीमित व्यक्ति है उसकी मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारियों को एक निश्चित अवधि के पूर्ण होने पर बीमित को एक निश्चित धनराशि देने का क्या करता है वचन। यानी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें विनियोग तत्व पाता है। जो भी प्रीमियम आप चुकाते हैं वह बीमा प्रीमियम आपको एक निश्चित अवधि के पश्चात, अगर आप जिंदा रहते हैं तो आपको और आपकी मृत्यु होने पर आपके आश्रितों को निश्चित तौर पर चुकाई जाती है। बीमित को एक निश्चित समय अवधि के बाद प्रीमियम निश्चित समय अवधि होती है, उसके अंतराल में आपको प्रीमियम चुकानी होती है। प्रीमियम की अवधि से पहले अगर व्यक्ति जिसने बीमा कराया अगर वह उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को आगे की प्रीमियम्स नहीं देनी होती हैं और उसकी मृत्यु के पश्चात वो नामांकित व्यक्ति या उत्तराधिकारी व्यक्ति को बीमे की संपूर्ण राशि प्राप्त हो जाती है, उसे ही अधिकार प्राप्त होता है। जीवन बीमा बीमित उसके परिवार के सदस्यों को क्या करता है, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। कहते हैं ना कि इंसान मर जाता है, इंसान को वापस नहीं दे सकती है, लेकिन उनकी क्षतिपूर्ति से, उसकी क्षति से जो उसको आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है तो उस आर्थिक सुरक्षा को बीमा कंपनी प्रदान करती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का जो जीवन बीमा योग्य हित होता है बीमा करा सकता है। जीवन बीमा की सुरक्षा के साथ उसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज़ जो अन्य बीमा में नहीं होती है, विनियोग तत्व भी पाया जाता है। भारत के अंदर जो है जीवन बीमा का कार्य LIC, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम भी कहते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जैसे कोटक महिंद्रा है, बजाज एलायंस है, ICICI है, प्रूडेंशियल, इनके द्वारा भी किया जाता है। दूसरा होता है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस होता है अग्नि बीमा। इसके अंदर बीमाकर्ता बीमित को आग से लगने वाली संपत्ति से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति का वचन देता है। इसके अंदर होता है कि ये जो बीमा होता है 1 वर्ष की अवधि का होता है। सामान्यतः व्यक्ति आग से होने वाली क्षति से बचने के लिए ये बीमा कराता है। इसमें एक निर्धारित बीमा प्रीमियम होती है जो आपको चुकानी होती है और चुकाने के पश्चात आप उस विशेष अवधि के अंदर अगर आग से किसी भी प्रकार की आपने जो बीमा कराया है, बीमा पत्र में वर्णित है, उस घटना से आग लगने से अगर आपकी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचता है तो आपको बीमा कंपनी उस क्षति का भुगतान करती है। ठीक है, अब आता है कि नुकसान जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। जैसे बीमा है दंगों से, उपद्रवों से, गैस विस्फोट से, भूकंप, आंधी तूफान, इन सब चीज़ों के बिजली गिरने से आपकी संपत्ति की सुरक्षा इसमें प्रदान की जाती है। आधुनिक युग में बीमा में अग्नि बीमा का महत्व बहुत बड़ा है। आज आप कारखानों में, गोदामों में, दुकानों में, घरों में आप लोग रहते हैं, वहाँ पर अग्नि का खतरा बढ़ता जा रहा है। जैसे हम बिजली का उपयोग बहुत करते हैं, कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं जिसकी वजह से आग लग जाती है और कई अन्य कारण भी हो सकते हैं जिससे आग से जोखिम हो सकती है। तो अग्नि बीमा इस प्रकार से आपको जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा बीमा जो आता है वो हमारा आता है सामुद्रिक बीमा। जैसा कि आप जानते हैं कि सामुद्रिक बीमा का विकास सबसे पहले हुआ था। सामुद्रिक बीमा सामुद्रिक जोखिमों से जहाज, माल एवं भाड़े की रकम के संबंध में होने वाली क्षति का बीमा करता है। सामुद्रिक बीमा में जहाज पर ढोए जाने वाले माल और भाड़े आदि का बीमा कराया जाता है। सामुद्रिक तूफान आने पर जहाज का एक दूसरे से टकरा जाना, जहाज का चट्टानों से टकरा जाना, इनसे जो क्षति होती है उसकी पूर्ति के लिए सामुद्रिक बीमा कराया जाता है। सामुद्रिक बीमा है 2 प्रकार के बीमाओं को उसमें सम्मिलित किया जाता है। पहला महासागरीय सामुद्रिक बीमा, दूसरा होता है अंतरस्थलीय अर्थात देशीय सामुद्रिक बीमा।
प्रथम बीमा जो सामुद्रिक बीमा से जोखिम प्रदान करता है, जबकि द्वितीय जो है सामुद्रिक बीमे की उन अंतरस्थलीय जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है जो बीमित और क्रेता। कई बार होता है ना कि हम माल बाहर भेजते हैं समुद्र से, और माल की सुपुर्दगी के टाइम बहुत सारी हमारे को क्षतियाँ होती है, उससे ये आपको बचाता है। चौथा हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है सामाजिक बीमा। समाज के निम्न वर्ग, आय जिनकी कम होती है, बेसहारा वर्ग जिनका कोई नहीं होता है, उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक बीमा योजनाओं को शुरू किया गया है। सरकार द्वारा जन कल्याण की भावना और कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए सरकार ने इस प्रकार की बीमा योजनाएं प्रारंभ की है। होता क्या है कि इस बीमा के अंतर्गत अगर हम बेरोजगार है या हम बेरोजगार हो जाते हैं किसी कारण से, या बीमारी हो जाती है आकस्मिक, है ना, और वृद्धावस्था के अंदर जब हमारा कोई सहारा नहीं होता है, डिलीवरी के टाइम में, मृत्यु में, अनेक जोखिमों का इसके अंदर बीमा कराया। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सामाजिक बीमा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामाजिक बीमा योजना वह योजना है जो अल्प आय के वर्गों के लिए, लोगों के लिए अधिकार पूर्वक वह राशि या लाभ प्रदान करती है जो बीमित सेवा योजक और सरकार के अंशदान से एकत्रित होती है। यहाँ पे 3 जनों का कि बीमित जो होता है, बीमा कराने वाला जो अंशदान देता है प्रीमियम, और जिसके यहाँ वे काम करते हैं उसका मालिक जो देता है, और सरकार भी अपना कंट्रीब्यूशन देकर जो फंड इकट्ठा करती है उससे वह लाभ प्राप्त करता है। इस प्रकार सामाजिक बीमा है वो क्या करता है, इसके द्वारा बीमित को उसकी बेरोजगारी होने पर, बीमारी होने पर, आकस्मिक दुर्घटना के समय जीवन स्तर को यानी उसको काम करने योग्य बनाए रखने के उद्देश्य से एक सामान्य कोष में सुविधाएं प्रदान की जाती है। सामान्य कोष से सुविधाएं प्रदान की जाती है। इस कोष का निर्माण श्रमिकों द्वारा, सरकार द्वारा, सेवायोजक तीनों के त्रिदलीय अंशदान से किया जाना होता है। ठीक है। सामुद्रिक बीमा में जो बीमा आता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला बीमारी का बीमा। बीमारी का बीमा क्या होता है? जब अनायास व्यक्ति किसी भी कारण से बीमार पड़ जाता है तो उसके ऊपर उसको अपना इलाज कराने के लिए दवाइयाँ चाहिए, चिकित्सा सुविधाएं चाहिए, और अनुपस्थिति होने पर उसको सैलरी भी जो नहीं मिलती है तो उसका भी नुकसान होता है। उसकी पूर्ति की व्यवस्था इस बीमारी बीमा से की जाती है। सामान्य बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा इसके लिए मेडिक्लेम की योजना चलाई गई है। दूसरा हमारा जो आता है वो है मृत्यु बीमा। बीमित के कार्य के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को पूर्ण या आंशिक रूप से एक धनराशि प्रदान करने के लिए इस बीमा योजना को चलाया गया है। इसमें नियोक्ता अपने कर्मचारियों की कार्य के दौरान अगर मृत्यु होती है तो बीमा कराकर अपने दायित्वों का हस्तांतरण बीमा कंपनी यानी बीमाकर्ता पर कर सकती है और अपने आप को उस होने वाली क्षति से बचा सकती है। असमर्थता बीमा, कार्य करते समय अगर हम आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी प्रकार से अपंग हो जाते हैं जिसके कारण हम कार्य नहीं कर सकते हैं, तो कार्य करने में असमर्थ होते हैं, उसके लिए इस बीमा योजना को शुरू किया गया है। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत यह दायित्व सेवा योजकों का होता है कि अगर कोई भी अपंग हो जाता है, कुछ बात होती है, तो किंतु नियोक्ता इस प्रकार का बीमा कराकर क्या करता है, तो मालिक को पैसा देना पड़ेगा कर्मचारी को। अगर कुछ भी अपंगता होती है, असमर्थता होती है, तो मालिक क्या करता है, नियोक्ता क्या करता है, अपना ये दायित्व बीमा कंपनी को बीमा कराकर हस्तांतरित कर सकता है। फिर आता है बेरोजगारी बीमा। बेरोजगारी बीमा होता है कि जब हम किसी विशेष कारणों से बीमित अगर बेरोजगार हो जाता है और जब तक उसको पुनः रोजगार नहीं मिलता तो उस बीच की अवधि में जो उसे आर्थिक हानि होती है उस समय के लिए ये बेरोजगारी बीमा चलाया गया है। वृद्धावस्था बीमा, इसमें बीमित और उसके आश्रितों को एक निश्चित आयु के बाद वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह बीमित को वृद्धावस्था में सहायता पहुँचाना करने की योजना है। सरकार द्वारा सामाजिक न्याय की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए वर्तमान में देश के अंदर सरकार ने कुलियों को, रिक्शा चालकों को, कर्मचारी जो हमारे रोज बाइयाँ होती है, काम करने वाले सफाई कर्मचारी होते हैं, हमारे हस्तशिल्प कारीगर होते हैं, उन कमज़ोर वर्गों के लिए इस प्रकार की बीमा योजनाएं प्रारंभ की गई है, जिसके अंदर एक बहुत छोटी सी, कहते हैं ना, एक नाम मात्र की एक प्रीमियम उसे देनी पड़ती है। और इस प्रकार ये सामाजिक बीमा के कई रूप आपको मैंने बताया है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।